Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 8, that is the development of art of writing and printing. In this we were seeing how our writing and printing developed. In previous video we have read about script. What is script? The method of writing a language is called script. Then we have read about hieroglyphics. Hieroglyphics. What is hieroglyphics? The pictorial script is called hieroglyphics. Then we have read about cuneiform. What is cuneiform? The symbolic script is called cuneiform. मतलब जो स्क्रिप्ट सिंबल्स में लिखी गई है उसे हम क्यूनिफॉर्म कहते थे. ठीक है. नाउ वी विल रीड फर्दर. अब हम आगे पढ़ेंगे. द ब्राह्मी एंड खरोष्ठी आर टू ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन स्क्रिप्ट. तो दो सबसे पहली स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द ओनली ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट विच हैज बीन डिसाइफर्ड टिल डेट. मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पुरानी इंडियन स्क्रिप्ट है जो आज तक समझी जा रही है या जिसका अर्थ निकाला जा रहा है. डिसाइफर्ड मीन्स मतलब निकालना या समझना. ठीक है. द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एंड रॉक्स इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो मौर्यन का जो राजा था बेटा अशोका, उसके जो मैसेजेस थे वो इंस्क्राइब्ड क्या होता है बेटा? अंकित करना या खोद कर जो लिखना. जो पिलर्स और रॉक्स पर लिखे गए थे खोद कर. कौन सी स्क्रिप्ट में थे वो? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. कौन सी स्क्रिप्ट में थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डिसाइफर्ड इन 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप, एन आर्चियोलॉजिस्ट एंड ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट बेटा का मतलब या को किसने समझा था? 1837 में समझा था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि एक आर्चियोलॉजिस्ट था. अब आर्चियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? अ पर्सन हु स्टडी पीपल एंड कल्चर्स. जो लोगों को और उनके कल्चर को समझता है या पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्चियोलॉजिस्ट. और वो कैसे इनको समझता है बेटा? वो जो खुदाई में चीज़ें मिली होती हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनमें जो चीज़ें मिली होती हैं, उनकी सहायता से वो उनको क्या बोलती है? उनकी स्टडी करता है पुराने लोगों की. ठीक है. और वो क्या था? अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जेम्स प्रिंसेप. ठीक है. जिसने डिसाइफर्ड किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को. कब? 1837 में. कौन था ये? आर्चियोलॉजिस्ट था. और क्या था? ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का. ठीक है. नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडियन स्क्रिप्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. मोस्ट यानी बहुत सारी जो मॉडर्न डे, जो आधुनिक आजकल की मतलब इंडियन स्क्रिप्ट है वो इवॉल्व हुई. यानी इवॉल्व मीन्स विकसित होना. कहाँ से विकसित हुई? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से. ठीक है. द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इज देवनागरी. अब हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी जो हिंदी मातृभाषा है, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी. ठीक है. कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी. विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अब ये कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से पैदा हुई? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से. कौन सी? देवनागरी स्क्रिप्ट. कहाँ से पैदा हुई? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से. हिंदी, संस्कृत, मराठी एंड गुजराती आर ऑल्सो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. अब ये सारी भाषाएं, हिंदी तो तुम्हें पता ही है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है. संस्कृत, मराठी, गुजराती भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं. ठीक है. Now one question is given. Find out the name of script in which English is written. अब वो उस स्क्रिप्ट का नाम बताओ जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है. तो वो है बेटा लैटिन स्क्रिप्ट. कौन सी स्क्रिप्ट है? लैटिन स्क्रिप्ट. ठीक है. All the Indian script used in Indian languages have special features that they are written as they are pronounced. मतलब बेटा जो इंडिया की स्क्रिप्ट है, जो इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ हो रही है, इंडिया की भाषाओं में यूज़ हो रही है, उनका स्पेशल फीचर है, उनकी एक खास विशेषता है कि क्या? कि दे आर रिटन एज दे आर प्रोनाउंस. जैसे वो बोली जा रही हैं या जैसे उनका उच्चारण हो रहा है. प्रोनाउंस मीन्स जैसे उनका उच्चारण हो रहा है वैसे ही वो लिखी जाती हैं.
एवरी सिंबल ऑफ द स्क्रिप्ट हैज स्पेसिफिक साउंड। हर सिंबल, हर चिन्ह का उस स्क्रिप्ट के एक स्पेसिफिक, एक विशेष साउंड यानी आवाज होती है या ध्वनि होती है। इन इंडिया सम अदर स्क्रिप्ट सच एज गुरमुखी, पर्शियन, अरेबिक एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज। अब इंडिया में और भी स्क्रिप्ट यूज होती हैं, जैसे गुरमुखी, पर्शियन, अरेबिक, ठीक है, ये भी यूज हो रही हैं। तमिल इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सर्वाइविंग लैंग्वेज यानी जो अब तक जिंदा है या जो अब तक चल रही है, वो कौन सी है? तमिल। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं लोग, अभी तक वो चल रही है और सबसे पुरानी क्या है? लैंग्वेज है। द स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कैसे आई। ठीक है, You have already learned that the early man used to draw pictures of animals which he hunted. अब हमने पहले पढ़ा है कि अर्ली मैन क्या करते थे? पिक्चर्स ड्रॉ करते थे उन एनिमल्स की जिनका वो शिकार करते थे। He used to do so because he wanted to know and remember the type of animal which he had hunted. वो इसीलिए ऐसा करता था क्योंकि उसे जानना था और उसे याद रखना था कि उसने उस तरह के कितने जानवर या उस तरह के जानवरों का शिकार किया। ठीक है, बिसाइड्स दैट ही वांटेड टू नो द नंबर ऑफ हंटेड एनिमल्स। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता था कि उसने कितने जानवरों का शिकार किया, मतलब उनका नंबर भी जानना चाहता था। ठीक है, इन द बिगनिंग He used pebbles, stones and sticks for this purpose. इस काम के लिए या इस उद्देश्य के लिए, पर्पस होता है उद्देश्य के लिए, शुरू में, बिगनिंग में मतलब शुरू में उसने पेबल्स का, पेबल्स यानी जो चमकते हुए पत्थर जो चमकते हैं, स्टोन्स यानी पत्थर, और स्टिक्स का यूज किया इस पर्पस के लिए। किसके लिए? लिखने के लिए। ठीक है, क्या? जानवर की पिक्चर बनाने के लिए, एनिमल्स की, और वो कितनी नंबर में उसने हंट किए वो लिखने के लिए। To know the number of different types of animals hunted by him, he started putting dots or symbols around picture of different types of animals. बेटा, उनका नंबर जानने के लिए कि कितने एनिमल्स का उसने शिकार किया, तो वो उसने क्या किया? या तो डॉट्स लगाने शुरू कर दिए या चिन्ह बनाने शुरू कर दिए इस तरह से। ठीक है, उस जानवर की पिक्चर के चारों तरफ। When humans started taming animals like dogs, sheep, goat, cows, etc., they made marks on sticks, barks of trees, etc. to know the number of animals they had. बेटा, जब उन्होंने शुरू किया, टेमिंग एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को पालना शुरू किया, जैसे कि डॉग है, शीप है, गोट है, काऊ है, तो उसने मार्क्स बनाने शुरू कर दिए स्टिक्स पे या बाग्स पे, यानी तने का जो छाल होती है ना, ऊपर का कवर, उसे बाग कहते हैं। ठीक है, टू नो द नंबर ऑफ एनिमल्स दे हैड। किसके लिए उसने निशान बनाने शुरू किए? तो किसके लिए निशान लगाने शुरू किए? जानने के लिए कि उसके पास कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड यूजिंग फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स टू काउंट अप टू 10। मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंसान ने शुरू किया अपनी फिंगर्स पे काउंट करना। ठीक है, दोनों हैंड्स की, यानी 10 तक काउंट। 10 फिंगर्स है ना, तो 10 तक फिंगर पे काउंट करना स्टार्ट किया। इवन टुडे चिल्ड्रन इन द बिगिनिंग आर टॉट टू काउंट अप टू 10 विद द हेल्प ऑफ फिंगर। मतलब आज भी, अब भी बच्चों को जब पढ़ाया जाता है शुरू में, तो उनको फिंगर्स पे काउंटिंग सिखाई जाती है 10 तक। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट इंडियंस आर द पायोनियर्स और फिंगर काउंटिंग। ये माना जाता है कि इंडियंस पायोनियर्स हैं, यानी नेता है, यानी आरंभिक पर्सन है, आरंभिक निवासी हैं जिन्होंने फिंगर काउंटिंग की। The concept of zero and the decimal system were introduced to the world by India. तो जीरो का और डेसिमल सिस्टम का कंसेप्ट भी किसने शुरू किया? इंट्रोड्यूस किसने किया? इंडिया ने। ठीक है बेटा, इंडिया में ही शुरुआत हुई थी। It was taken by the Arabs to other parts of the world, so these numerals are called Hindu-Arabic numerals. तो बेटा, इंडिया ने तो इसको शुरू किया था और अरब्स ने, अरब यानी अरब निवासी, ठीक है, अरब्स ने क्या किया? इसको और वर्ल्ड के पूरे पार्ट में फैलाया। ठीक है, ले गए वो।
सो इसीलिए इन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। In India, the digits from 0 to 9 are written in different ways in different language. इंडिया में बेटा 0 से 9 तक जो नंबर हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। But nowadays we commonly use the world famous English pattern of writing digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेकिन आजकल एक जो कॉमन यूज कर रहे हैं हम, वर्ल्ड फेमस इंग्लिश पैटर्न में इसको लिख रहे हैं इंग्लिश तरीके से। इस तरह से इन डिजिट्स को लिखा जाता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। रोमन्स यूज 7 लेटर्स टू राइट नंबर्स विच आर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन्स यानी रोमन के निवासी ये 7 नंबरों का यूज करते थे नंबर्स को लिखने के लिए, जिन्हें रोमन न्यूमरल्स कहते थे। दीज लेटर्स आर, अब ये लेटर क्या है देखो, 1 ऐसे लिखा जाता है, 5 ऐसे V, ठीक है, 10 ऐसे X, और 50 यानी L, 100 यानी C, 500 यानी D, और 1000 यानी M। तो ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स। क्या है ये? 7 रोमन न्यूमरल्स। द रोमन न्यूमरल्स आर स्टिल इन यूज, अभी भी यूज होते हैं। स्टिल मतलब अभी भी वो यूज होते हैं। बट नंबर्स formed from these numerals are very complicated and it becomes very difficult to write large number by using them. लेकिन जो नंबर इसे बनते थे, ठीक है, इन न्यूमरल से, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल होते थे, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत मुश्किल हो गया था टू राइट लार्ज नंबर्स बाय, बड़े बड़े, लार्ज मतलब बड़े बड़े नंबर, इनको यूज करके लिखना बहुत मुश्किल था। हैंस द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। These days we use calculators and computers to solve कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। तो आजकल हम कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का। ये बेटा रोमन न्यूमरल्स है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, तो ये तो हम यूज कर ही रहे हैं। और रोमन न्यूमरल्स भी तुम मैथ्स में पढ़ते हो ना, ठीक है, क्लास वगैरह तुम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हो ना, ठीक है बेटा। तो रीड अप टू हियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।